ये साल भी कुछ पुराने सियासी तरीकों से ही शुरू हुआ। हमारे वजीर इत्तलात की ट्वीट मुलाहिजा फरमाएं। वो हिस्बे इख्तलाफ को दावत देते हैं कि वो आगे आएं ताकि नए साल में झगड़े के जरिए नहीं बल्कि बातचीत के जरिए मामलात को तय करते हैं और एक अच्छी रिवायत कायम करते हैं ताकि सियासतदान की भी लोगों की नज़र में कुछ इज्जत बने। वो लिखते हैं कि 2022 नए साल के आगाज पर मैं समझता हूं हमें तलखियां कम करने की जरूरत है। हुकूमत और अपोजिशन इलेक्शन, मईशत, सियासत और अदालती इस्लाहात के लिए गुफ्तगू करें। पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है, हमें अपनी जिम्मेदारियों के एहसास की जरूरत है। पार्लियामान में फसाद आम आदमी की नजर में सियासतदानों का वकार कम करता है। चले जी, ये तो हो गई एक उम्दा बात, लेकिन सवाल तो यह है कि बात के बाद अमल क्या होता है। 11 नवंबर को जब हुकूमत ने पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाया और यह समझ आ गई कि बिल पास कराने के लिए वोट काफी नहीं, तो वजीर ने एक ट्वीट दागा। उन्होंने फरमाया कि चूंकि इलेक्शन रिफॉर्म्स का मामला अहम और संजीदा है, इसलिए इजलास मौखर किया जाता है ताकि हुकूमत अपोजिशन से इस मामले पर बातचीत करके एक मुश्तरका तरीकाकार सामने लाए। ये तो थी ट्वीट, और अमल क्या था। 17 नवंबर को फिर मुश्तरका इजलास बुलाया गया और वोट पूरे हो गए, बिल पास हो गए और हुकूमत ने झगड़ालू तरीका जारी रखा। यह हकीकत तो अब ज़बान ज़दे आम है कि हुकूमत की हिमायती जमातों को पाकिस्तान के सियासी मैनेजर्स ने फ़ोन करके बिलों के हक में वोट डालने का कहा और वोट डाले गए। तो बात यह ठहरी कि वजीर इत्तलात मौके की मुनासबत से कुछ दबाव के हालात में सुलह सफाई की बात कर देते हैं, लेकिन इनकी बात हुकूमत की कोई पॉलिसी या सियासी हिकमत अमली की तब्दीली का पेशखेमा साबित नहीं होती, बस एक सियासी हरबे तक ही महदूद होती है। हुकूमत की अपोजिशन से निपटने की हिकमत अमली का एक पहलू गुड कॉप और बैड कॉप भी है। मसलन फवाद चौधरी की सुलह सफाई वाली ट्वीट के बरक्स वजीर मुमलिकत बराए इत्तलात फारूक हबीब ने अपोजिशन पर खूब गोले बरसाए। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के साथ डील के मामले को मुस्तरद करते हुए उन्होंने शहबाज शरीफ को फोटोशूट वजीर आला का लकब दिया। जरदारी और बिलावल को सिंध के गंदुम खाते चूहों के बारे में लाइल्मी का तंज किया। इनको मनफी सियासत से हटकर सिंध की तरक्की पर तवज्जो देने का मशवरा दिया। नवाज शरीफ की लंदन से आमद पर अडियाला जेल में मुंतकिली की याद दहानी करवाई। अब सवाल ये नहीं कि इसमें सच क्या है, हकीकत क्या है, कानूनी बात क्या है, गैर कानूनी बात क्या है। मसला तो हुकूमत की तर्ज सियासत का है। तर्ज सियासत में तब्दीली बज़ाहिर हुकूमत के बस की बात नहीं। जब सियासी मुखालिफिन से मुकाबला हो और तवातुर के साथ हो तो फिर सियासत इसी नौयत की होती है। इसी नौयत की सियासत तो हम साल हर साल से देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी की दहाई जेलों में गुजारकर और एस्टेब्लिशमेंट की कुर्बत बनकर आखिरकार चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर जा रुकी। सियासत की नौयत को बदलने की कोशिश की हद ये कि 2008 में पीपीपी और पीएमएलएन की एक इत्तेहादी हुकूमत भी कायम हुई जो ज़्यादा देर चल ना सकी। बहरहाल जमहूरी सिलसिला चलता रहा। यकीनन बहुत कमजोरियां थी गवर्नेंस में, पार्लियामान को चलाने में, मईशत को बेहतर बनाने में, लेकिन कोई खुदा न ख्वास्ता मुल्क तोड़ने के तहाने पर तो नहीं था। मामलात वक्त के साथ हैं और प्रोसेस के साथ ही बेहतरी की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन फिर डॉन लीक्स बना और पैनामा केस भी चला और पोस्ट मुशर्रफ दौर के बाद 2018 में एस्टैब्लिशमेंट ने एक और तजुर्बा किया। इमरान खान को, जो यकीनन एक मकबूल रहनुमा थे, सहारा देकर वजीर आजम बनवाया। इनकी हुकूमत के 3 साल के बाद और एस्टैब्लिशमेंट के कुछ धड़ों के हवाले से चहमगोइयों का नया सिलसिला शुरू है। डॉन लीक्स और पैनामा केस के एस्टैब्लिशमेंट के रद्द करता नवाज शरीफ से बातचीत की सरगोशियां पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर, अखबारात में और डिजिटल मीडिया की जीनत बनी हुई हैं। यह है पाकिस्तान का तजाद, पाकिस्तान की सियासत का तजाद और सबसे बढ़कर पाकिस्तान में पावर प्लेयर्स का इंजीनियर किया हुआ तजाद। कई दहाइयों पर मुहित पावर प्लेयर्स के इस तजाद ने पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए क्या नए गुल खिलाए। हकीकत पर मबनी जवाब मनफी में होगा। तो बात आगे की हो जाए, क्या अब अगर लंदन में कोई बातचीत हो रही है तो इसके नतीजे में पाकिस्तान का जारी मौशी बहरान और इंतहा की सियासी कशीदगी का इख्तिताम हो जाएगा? हरगिज नहीं। अलबत्ता सियासी इंजीनियरिंग का एक शायद नया राउंड शुरू हो जाए। तो फिर इस वक्त पाकिस्तान के सियासी मैनेजर यानी एस्टैब्लिशमेंट और सियासतदानों, बिलखुसूस नवाज शरीफ के दरमियान क्या होना चाहिए? जैसे पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी और एंकर हामिद मीर ने अपने दिसंबर के मशाल रेडियो इंटरव्यू में पहले ही कहा कि अब एस्टैब्लिशमेंट से खुफिया बातचीत करना पाकिस्तान की सियासत के लिए और हर सियासतदान के लिए यकीनन नुकसानदेह है। अगर मामला हक का हो तो अब वक्त आ गया है कि खुलेआम बात होनी चाहिए। अगर इमरान खान ने आईएसआई के मामले पर एक आईनी पोजीशन ली, भले से एक गैर रिवायती तरीके से, लेकिन बात खुल के हुई और सरेआम तज्जिए किए गए। तरीका तो यही होना चाहिए, सियासतदान अपनी बात करें, जमहूरियत की बात करें और इंसाफ की बात करें, हकायक के साथ और दलाइल के साथ और कानूनी तरीकाकार अपनाकर एस्टैब्लिशमेंट की और अपनी गलतियों की निशानदेही करके और एतराफ़ करके तो बात फिर बनेगी, मुल्क को दुरुस्त सिमत ले जाने की और आईनी तरीके को भरपूर तरीके से अपनाने की। आप सियासतदान एस्टैब्लिशमेंट के फ़ोन कॉलों पर पार्लियामान में अददी बरतरी हासिल करते रहे या फिर लंदन में बैठकर बंद कमरों में जमानत लेते रहें, कमज़ोर सियासतदान होंगे और पाकिस्तान का जमहूरी निज़ाम भी। नवाज शरीफ के मामलात पर एस्टैब्लिशमेंट का गहरा साया था। हकायक तो सब जानते हैं और इनकी दुरुस्तगी साफ और शफाफ कानूनी तरीके से उनका हक बनता है। इमरान खान का ये कहना कि कोई छुपकर बात की जाएगी और ना होनी चाहिए, ये भी बात दुरुस्त है।
पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज इस साल यही होगा कि पाकिस्तान के बहुत से सियासी तजादात खत्म किए जाएं, लेकिन खत्म कानूनी तौर पर होना लाजमी है। आला अदलिया का इसमें बहुत बड़ा किरदार होगा। आज की आला अदलिया गुजरे हुए कल से मुख्तलिफ दिखाई देती है। कानून और आइन से हट के खुफिया मुआहिदे करना, मोहल्लाती साजिशों को परवान चढ़ाना बंद करना होगा। यह सिलसिला अब खत्म करना होगा। इमरान खान अपने 5 साल मुकम्मल करें, इस साल अपनी कारकर्दगी के नतीजे में वोटर्स के गुस्से का सामना करें। आखिर बल्दियाती इलेक्शन में दूध का दूध और पानी का पानी होगा। इलेक्शन कमीशन भी पाकिस्तान की सियासत में यकीनन एक उम्मीद की किरण है। पाकिस्तान आइन और आईनी इदारों के सहारे आगे बढ़े तो इसी में सबकी बेहतरी है। इसके बरक्स जो भी काम होगा एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तान की सियासत में मुतहर्रिक रखेगा, जो कि हमेशा की तरह पाकिस्तानियों और पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह साबित होगा।